नाज़रीन, मोहसिन नकवी वाला मामला बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मोहसिन नकवी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनकी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन उन मीटिंग्स में जो तसरात हैं या उनकी जो अंदर की खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक हैं। और इस हुकूमत के लिए जो एक और ख़तरनाक शख्सियत हैं वो हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी अदालती फ़ोरम इस्तेमाल करते हुए ये निज़ाम एक नया फंदा तैयार कर चुकी है इमरान खान साहब के लिए। और मार्शल लॉ की खबरें आ रही हैं कि मार्शल लॉ की तरफ भी जाने के चांसेस हैं। इस मार्शल लॉ की खबरें क्यों आ रही हैं और अब इसके पीछे वजह क्या है? मोहसिन नकवी के जो बातें हैं उससे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। मोहसिन नकवी से जो मामला शुरू होता है कि मोहसिन नकवी जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल 1 को गिरवाने के लिए, वो रेंजर भी लेके जाते हैं, सीडीए कमला भी लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल 1 है ये नाजायज़ है, गलत जगह पे बना हुआ है, यहाँ पे होटल बनना था और इन्होंने कमर्शियल प्लाट्स और रिहायशी प्लाट बना के बेच दिए हैं। वो इस मामले को लेके पहुंच जाते हैं गिराने के लिए कि हम ये गिराएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसको गिराते नहीं हैं। वो रोक देते हैं ये ऑपरेशन और इनको बुलवा के एक कमेटी कैम कर देते हैं। कल मोहसिन नकवी साहब PSL की तकरीब में थे, वहां पे उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया। उन्हें कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल 1 वाला इशू है आप इस पे क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल 1 वाला इशू है उसको हल होना चाहिए बिल्कुल अमीर और गरीब के फर्क के अलावा। वो कहते हैं कि 21 साल हो गए ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इनको खिला रहा था। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये वाला प्रोजेक्ट किस तरह करप्शन का गढ़ बना हुआ था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये वाला प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए कोई खुद से पाक साफ तो नहीं यहाँ पे करने लगे ये वाला मामला सारा। अगर इतना पाक साफ करना था तो ये जो सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं इनके ऊपर तो सबसे बड़े केसेस हैं। ये खुद अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके बाहर भेजे हुए हैं, जो रिपोर्ट्स भी हैं और सब कुछ सामने है। इन्हीं एजेंसीज के पास सब कुछ रिपोर्ट है, लेकिन अब वो एजेंसीज इनको सलूट करती हैं। तो मोहसिन नकवी का मकसद कुछ और था। अब अगर इनको गिराने के हवाले से ये बात हो रही है कि हम इनको गिराएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये तजवीज़ है कि जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका एहतसाब होना चाहिए और उनसे पैसा निकलवाना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब जो इफ्सार आलम साहब कह रहे थे कि आप भी पैसा बाहर लेके गए हैं, तो उसकी भी कोई वजाहत कर देते कि इफ्सार आलम झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप भी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले गए और दुबई लीक्स में आपकी बीवी के नाम है। तो ये वाली चीज तो एक अलग है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम जिन जिन ने इस मुल्क का नुकसान किया है या पैसा चोरी किया हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तो ये वाले जो असरात हैं या ये वाली बात है ये आती है बड़े घर से, जिनको एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं या जो भी मतलब के मेन जहां से ये बातें आती हैं। तो ये पैगाम रसानी तो पहले भी उनकी करते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं तो इससे ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी के साथ भी खराब चल रहा है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छे रवाबित नहीं है और शहबाज शरीफ के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है वो भी कोई खातिर खा नहीं रही। तो अब इस वजह से ये वाला खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो फिर अंदर आ जाता है सुहेल वड़ैच का कॉलम। सुहेल वड़ैच भी कहते हैं कि जो चीजें आप पसे पर्दा रह के कर रहे हैं तो वो वाली आपको सामने आके नहीं करना चाहिए, क्योंकि पसे पर्दा में तो सब कुछ हो रहा है, सबको पता है पहले भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ये वाली इतलात चल रही हैं जो इस्लामाबाद के हलकों में कि एक तरमीम करवा के बावर्दी सदर मुंतखब कर दिया जाएगा आसिम मुनीर साहब को। ये वाली कुछ इतलात चल रही हैं जो हलके हैं इस्लामाबाद के कि अगर ये वाला काम हो गया तो ये दोनों पार्टियां नहीं बचेंगी। इमरान खान साहब के साथ तो पहले भी ज्यादती कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अब जो ये वाले होंगे पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गई, इनके साथ भी कोई अच्छा नहीं होने लगा अगर ये वाला काम कर देते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि जब ये एक्सटेंशन हुई थी, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद जो भी आर्मी चीफ होता है उसके तेवर बदल जाते हैं, तो जब ये एक्सटेंशन हुई थी तो उसके बाद तो ये होना था, लेकिन अंदर आ गई जंग। अब ये जंग जैसे खत्म होगी तो और क्या बचेगा? यही बचेगा ना कि पाकिस्तान में जो एक मामलात हैं इनको हल किया जाए। तो उसके लिए कैसे हल करना? इमरान खान साहब तो पहले जेल में है, उनके लिए इन्होंने नई प्लानिंग की है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उनके लिए क्या प्लानिंग करके बैठा हुआ ये सिस्टम सारा, कि उनको किस तरह अब इन्होंने
लंबा जेल में रखना है या उनको किस तरह नुकसान पहुंचाना है। लेकिन अगर ये वाला काम हो जाता है कि पीपल्स पार्टी भी और PMLN दोनों ये वाली तरमीम करके एक लेके आ जाती हैं बावर्दी सदर, तो फिर ये ख़त्म कैसे करेंगी? इसका तो जो मुआवजा है उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी तरमीम कर दी है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ इनका मुआवजा होगा। तो फिर इनको ज़रूरत पड़ेगी इमरान खान की। इमरान खान बार बार कहता होता है कि ये सिस्टम आप खराब हो चुका है, इसको सही करने के लिए आप मेरे साथ चलें। इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, तो उसके बाद क्या हुआ था इमरान खान साहब के साथ वो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने किस तरह दूसरी PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ डील करके इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया। तो अब ये वाली चीजें चल रही हैं। इमरान खान साहब का जो केस था उस पर मैं आपको बताऊं कि हमने आपको पहले बताया था कि जो जस्टिस डोगर हैं और ये लोग इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं इमरान खान साहब को ट्रैप करके किसी न किसी तरह यहाँ से हम लोग जो सजा मुतली वाला केस है उसको खत्म करते और मरकजी अपीलें सुन के इमरान खान साहब को भेजें आगे फेडरल कोर्ट में, हमारे गले से बला निकले। क्योंकि 1 साल हो गया है, जो 17 जनवरी 2025 को ये अपीलें फाइल होती हैं मरकजी इमरान खान साहब की, लेकिन जो उन अपीलों पे कोई केस नहीं लगता आगे। फिर ये कुछ दिनों बाद सजा मुतली की अपीलें फाइल होती हैं इमरान खान साहब की, लेकिन वो पेंडिंग रहती हैं 17 जनवरी 2025 से लेके अभी मार्च 26 तक ये वाला सारा मामला रहता है पेंडिंग। मार्च 26 में एक तरमीम होती है नैब के हवाले से, उसके बाद फिर ये जस्टिस डोगर जो है इनको एकदम से जल्दी लगती है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये वाला काम ये निज़ाम मिल के करवा रहा है जजेस से? क्योंकि अब सारा आलम एक रिपोर्ट कर चुके हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास मुस्तनद खबर है कि मोहसिन नकवी साहब ने जजेस को अप्रोच किया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल 1 के हवाले से फैसला दें। तो अगर मोहसिन नकवी साहब जजेस को इतना अप्रोच कर रहे हैं कि बड़े घर से या बड़े साहब का ये फैसला है कि आप ये वाला काम करें, तो वो इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं अप्रोच करेंगे? वो एक छोटा सा काम जो इस हुकूमत के लिए मसला भी कोई नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल 1 का इस हुकूमत के लिए क्या मसला है, लेकिन वहां पे शराफी है, उसके लिए अगर अप्रोच कर सकते हैं तो इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं अप्रोच करेंगे? फिर ये जजेस तौहीन अदालत निकाल के बैठ जाते हैं कि हमारे तौहीन अदालत की है या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ाया करते हैं। अब जब इमरान खान साहब का वकील सुलेमान सफ्दर बार बार कह रहा है कि मैं दलाइल दूंगा सजा मुतली पे, ये कहते हैं नहीं आप दे मरकजी अपीलों पे, वो मरकजी अपीलों पे दलाइल नहीं देते, फैसला हो जाता है महफूज। अब फैसला जो महफूज होता है उसके बाद आज फैसला सुनाया जाता है कि इमरान खान साहब का ये जो केस है इसको हम जो सजा मुतली वाली है उसको मुस्तरद करते हैं और मरकजी अपीलों की बुनियाद पे आगे चलाएंगे। अब मरकजी अपीलों के लिए जो चीफ जस्टिस साहब है वो ये भी हुक्म फरमा रहे हैं कि 7 मई को उन्होंने तारीख दी है कि 7 मई को हम इस केस को आगे चलाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि 7 मई को दोनों फरीक यहाँ पे हतमी दलाइल के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करके आए ताकि हम इस केस को आगे चला सकें। और इस केस को इन्होंने बहुत जल्दी में चलाना है, ये भी हम आपको पहले बता दें कि जो इनका प्लान बन चुका हुआ है, इस केस को इन्होंने बहुत तेजी से जल्दी से चला के इमरान खान साहब को देंगे सजा या इनकी सजा बहाल रखेंगे और मुशर्रफ बीबी की सजा खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं कि PTI से भी कि उनकी सजा खत्म कर दी जाए, उनको बाहर आने दिया जाए ताकि मुज़ाकरात के लिए मामला आगे चलें। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि दोनों की सजा बरकरार रखेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए इनको भेज देंगे वफाकी आईनी अदालत में कि आप लोग वहां पे जाएं और अपना मामला वहां पे हल होगा। तो वहां पे मामला क्या हल होना है? वहां पे ऑलरेडी इनके बैठे हुए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो उन्होंने तो वही करना है जो बड़े साहब कहेंगे या बड़े घर से हुक्म आएगा। तो अब इनका केस चलेगा 7 मई से मरकजी अपीलों वाला। मरकजी अपीलों का जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। एक और केस था इमरान खान साहब का, जो उनका एक्स अकाउंट बंद करने के हवाले से उनका केस था कि उनका एक्स अकाउंट बंद किया जाए। उसमें इन्होंने नोटिस किया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने। ये वो जज हैं जिन्होंने खत भी लिखा था चीफ जस्टिस काजी फैज़ को, लेकिन बाद में ये हो गए थे लोटा और इसी सिस्टम के साथ ये कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं अब भी। तो अब उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब का ट्विटर है उसके वाले से उन्होंने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उन्होंने नोटिस कर दिया कि हम उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि वो आया इस ट्विटर को ऑन करते हैं या डिस ऑन करते हैं। भाई वो इस ट्विटर को ऑन करें या डिस ऑन करें, ये उनसे लिखवाना चाहते हैं कि भाई हम इसको डिस ऑन करते हैं,
लिहाजा जो भी कर रहे हैं इमरान खान साहब खुद ही कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यही वाला फिर जो प्रोपेगेंडा है, यही वाली हुकूमत इस्तेमाल करेगी ट्विटर की जो कंपनी है, उनको कहेगी कि देखें ये इंतशार फैला रहे हैं, अदालत का फैसला यही आया है कि इनकी जो पार्टी है वो इनको डिसोन कर रही है और हम इसको आगे लेके चलते हैं। अगर बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हम इसको ऑन करते हैं, फिर उनके मामलात के लिए और ये सख्ती लेके आएंगे कि आप तो इनको ऑन कर रहे हैं, फिर आप मुज़ाकरात के लिए किस लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि बात तो यही रहे मुज़ाकरात के लिए। उनके पास एक अच्छे बल्ले मौके थे इनके पास, पीटीआई वालों के पास, के वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को टफ टाइम देते, लेकिन गंडापुर ने वो सारा मामलात ख़राब करके रख दिए थे। अब हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं मिलता और वो आराम से अपने इंजॉय कर रही होती है। तो इसलिए वो मिनिस्टर गौर के लिए भी एक मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। हालांकि सलमान अकबर राजा ने कहा कि हमारा जो ट्विटर एक्स है इसमें जो आप मुझे कह रहे हैं, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई इमरान खान साहब से, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हतमी दलाल दें, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल मुझे किसी खाते में भी नहीं लिखता इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। वो कहता है कि ये जजेस इनकी क्या औकात है जो खुद मेरिट पे नहीं बैठे। जब मेरिट पे नहीं होते ना तो आपके पास पोजीशन भी नहीं होती कि आप किसी को सख्ती से हुक्म कर सकें। जो पहले जजेस थे वो सख्ती से हुक्म करते थे, उनको इन्होंने उठा के लगा दिया है, किसी को कहीं पे किसी को कहीं पे। तो अब इनके लिए क्या इनकी औकात वो याद दिलाते हैं सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है जो। लेकिन एक और केस में इन्होंने 6 मई को तलब किया है उन्हें ज़ाती हैसियत में, जो इमरान खान साहब की सेहत के वाले से केस था अरबाब मतहर के पास, वो भी उन्होंने कहा कि 6 मई को जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है वो हमारे सामने ज़ाती हैसियत में पेश हो। लेकिन अगर वो पेश हो भी गया तो ये क्या बिगाड़ लेंगे उनका अरबाब मतहर। वो कहेंगे कि ठीक है मैं ये काम करता हूँ, ये यहाँ से कोई ऑर्डर करके जाते हैं, वो जैसे ही यहाँ से निकलते हैं अडियाला जेल पहुँचते हैं वो इन्हें कहते हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से आप। मतलब कि वो इनको मिलने नहीं देते, ये जो पीटीआई को जो भी जाता है। तो ये इनको अदालतों की बेवकूफ़ी होती है असल में, कि जब वो इनको भगाते हैं कि कहते हैं कि जाएं भागें यहाँ से, तो फिर बेवकूफ़ी तो अदालतों की है, किसी और की तो है ही नहीं। तो हमारी अदालतें पहले बेवकूफ़ हो चुकी है। एक और जो खबर है, अलीमा खान साहब ने बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो कल मंगल वाले दिन हमारे साथ लाजमी पहुँचें वहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब के साथ, और इस हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बनाएं कि वो इमरान खान साहब का इलाज करवाएं और शिफा हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जाए। ये अलीमा खान साहब की एक अपील है, लेकिन पीटीआई के जो अरकान है वो तो हो चुके हुए कंप्रोमाइज़। अब देखते हैं वो क्या काम करते हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी पीटीआई के अंदर ही है ना, वो तो ना जुमेरात को पहुँचते हैं ना मंगल को पहुँचते हैं। वो अब सुकून से अपने सिस्टम में बैठ गए हुए हैं पीछे जाके कि ठीक है अब जो भी मामला करने लोगों ने खुद ही करने। एक और है खबर के पाकिस्तानी पासपोर्ट जो ये बड़े उछले कूदे जा रहे थे कि हमने बहुत सफारतकारी कर ली है, इस तरह कर लिया है, उस तरह कर लिया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ये दुनिया के चौथे कमजोर तरीन पासपोर्ट में शुमार हो रहा है। जो एक हैंडले पासपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको करती है, नंबरिंग करती है, तो उसमें चौथे नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट का नंबर आया है। तो ये हमारे एक मुकम्मल तौर पर सिस्टम की हालत है। मार्शल की खबरें बिल्कुल बजा हो सकती हैं, उसमें कोई बैद नहीं है, ये मुल्क पहले भी इस तरह चलता रहा है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।